फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना या फाइनेंस का ज्ञान लेना बहुत मुश्किल लगता है ना, लेकिन ट्रस्ट मी है नहीं। टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री में 5 ऐसे टूल्स या वेबसाइट्स बताने वाला हूँ, एप्स बताने वाला हूँ, जो हर एक स्टूडेंट या हर एक जॉब करने वाले पर्सन को पता होने चाहिए। ये पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट है और पर्सनली मैंने भी खुद यूज किया, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इसमें आपको ये चीज पता चलेगा कैसे अपने पैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं और कैसे उनको फ्यूचर के लिए बढ़ा सकते हैं। ना कोई एड, ना कोई कोर्स, रियल वैल्यू, वो भी फ्री में, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फर्स्ट है ग्रो ऐप। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के सोच रहे हो, चाहे एसआईपी में, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, या इन्वेस्टमेंट नहीं भी करनी, लेकिन सिर्फ ये चीज समझना है मार्केट किस हिसाब से परफॉर्मेंस करती है, किस हिसाब से बिहेव करती है, यानी ऑल ओवर मार्केट का सेंटिमेंट समझना है, तो भी ग्रो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि ग्रो का जो इंटरफेस है वो यूजर प्लस बिगनर फ्रेंडली, आप इजीली इसको एकदम से समझ जाओगे। इवन यहाँ पर जितने भी फंड्स वगैरह होते हैं उनमें कितना रिस्क है, यहाँ पर एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशो, उसने कितना रिटर्न दिया है, यहाँ पर उसके फंड मैनेजर्स क्या है, ये सारी चीजें डिटेल्स एक जगह पर आपके सामने आ जाती है। यही चीज स्टॉक्स पर भी इम्प्लीमेंट होती है। यहाँ पर आप 1000 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, यानी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। केवाईसी पैन कार्ड के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट करना व्हाट्सएप जितना आसान। और इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर एसआईपी कर रहे हो तो हर महीने रिमाइंडर्स आपको दिए जाएंगे, प्लस यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। सेकंड, आईएनडी मनी ऐप। आपने इसका नाम भी बहुत ज्यादा सुना होगा। अब मैं पर्सनली इसको यूज क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अलग अलग जगहों पर है और अलग अलग सेक्टर्स में है। अब वो एक साथ ट्रैक करनी है तो आईएनडी मनी बेस्ट है। एक तरह से मेरे पास जितनी भी सेविंग इन्वेस्टमेंट है वो मेरी नेटवर्थ कैलकुलेट करके एक जगह दे देता है। इसको ध्यान से समझो, जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े सीरियस होते हो, आप अलग अलग एप्स का यूज करते हो, ग्रो, अपस्टॉक, आईएनडी मनी, कुवेरा और भी बहुत सारे 5 पैसा ऐसे एप्स। अब आप अलग अलग एसआईपी करते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक्स में, फंडामेंटली आप स्टॉक्स को देखकर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो। तो ये जो पैसे ये अलग अलग पड़े हैं, अगर आपने इसको देखना है कि मेरे पास कितना पैसा है एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट करने जाते हो। लेकिन आईएनडी मनी जो ऐप है ये ऑटोमेटिकली इन सारे एप्स को आपस में सिंक कर देता है और आपकी जो अप्रोक्सीमेटली एक नेटवर्थ क्रिएट होती है वो आपके सामने डैशबोर्ड में शो कर देता है। अब इसके साथ ही आप आईएनडी मनी का यूज करके जीरो ब्रोकरेज के साथ यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इसके साथ ही यहाँ पर आपको गोल्ड ट्रैकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लाइक आपने 10 लाख रुपए कमाने हैं 5 सालों में, तो ये आपको बताएगा कि आपने कहां पर किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कहां पर एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, ये सारी चीजें। तीसरा यहाँ पर आता है मनी कंट्रोल। अब मनी कंट्रोल नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस एक फाइनेंस वेबसाइट है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मोटिव बताने का ये है कि जब तक आप न्यूज नहीं पढ़ोगे, यानी मार्केट के लिए अवेयर नहीं रहोगे, तो आपका पैसा कैसे बढ़ेगा, मार्केट में किस हिसाब से क्या चीज चल रही है, मार्केट गिर रहा है या नहीं, मार्केट बढ़ रहा है या नहीं, ये सारी चीजें जब तक आपको पता नहीं होगी, आप अपनी इन्वेस्टमेंट में किस हिसाब से एडजस्टमेंट करोगे। इसलिए मनी कंट्रोल वेबसाइट या ऐप ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो, ताकि आप मार्केट के लिए अवेयर रह सको। सो बेसिकली मनी कंट्रोल एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, स्पेशली स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, इस सब चीजों के लिए। कोई भी पर्सन अगर सबसे पहले यूं कहे कि फाइनेंस की नॉलेज लेने जाता है तो मनी कंट्रोल टॉप पर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर होता क्या है, आपने जोन से भी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, या जो आपके म्यूचुअल फंड्स है जिसको आप चाहते हो इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन मैं कुछ टाइम्स को ट्रैक करूंगा। आप सिंपल सा वॉच लिस्ट क्रिएट कर दीजिए किसी भी नाम से और उसको उसमें ऐड कर लीजिए, और डेली बेसिस पर उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगी, जो भी उसमें चेंजेस होंगे, आपके सामने वो पॉपअप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप डे बाय डे अपडेट रहेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, इसलिए यहाँ पर आपको मनी कंट्रोल का यूज जरूर करना चाहिए। चौथा यहाँ पर है क्लियर टैक्स। अब जैसे कि आपको नाम से एकदम क्लियर होगा, ये टैक्स से रिगार्डिंग है। टैक्स कौन सा? आईटीआर, यानी इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न के दायरे में आते हैं तो आईटीआर आपको फिल करनी मैंडेटरी है, और अगर आप नहीं आते तो भी आपको आईटीआर भरनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको कुछ एक फायदे हो जाते हैं, जैसे होम लोन में आसानी, वीजा में आसानी, टैक्स रिफंड क्लेम में आसानी, और जो आपका लॉस है म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इसको आप इजीली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा हाई होती है वो तो अकाउंटेंट और सीएस हायर कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत आती है जिनकी 3 से 6 लाख के आसपास जो सैलरी होती है वो क्या करें। ऐसे तो वो भी अकाउंटेंट और जो सीए वो हायर कर सकते हैं या उनसे अपनी आईटीआर भरवा सकते हैं, लेकिन उनकी जो मिनिमम फीस है वही 2000 से स्टार्ट होती है। तो ये 2000 बचाने के लिए आप क्लियर टैक्स ऐप या वेबसाइट का यूज कर सकते हो, और यहाँ पर आप ऑटो फैच विद पेन से अपनी आईटीआर फिल कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो क्लियर टैक्स ऐप है इसका यूज आप तभी करना जब आप बेसिक यूजर हो।
अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हाई है तब तो आपको अकाउंटेंट और सीए के पास ही जाना चाहिए, लेकिन अगर आप एकदम बेसिक से हो या फिर आप इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आते हो लेकिन फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हो क्योंकि आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में पता है, तो यहाँ पर आप उसका यूज कर सकते हो। और फिफ्थ यहाँ पर है गूगल शीट बजट टेम्पलेट। सबसे अंडररेटेड टूल है गूगल शीट। अब यहाँ पर आप इसका यूज अपने बजटिंग के लिए कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को ट्रैक करने के लिए कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने गूगल शीट ही क्यों बोला, मैं नॉर्मल एक्सेल शीट भी तो बोल सकता हूँ। नॉर्मल एक्सेल शीट में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको फिर पूरा A to Z स्क्रैच से अपने बेस पर यहाँ पर जो टेम्पलेट है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और दिमाग भी यूज होगा। लेकिन आप बिगनर हो तो आपको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर गूगल शीट की जो बजट टेम्पलेट है उसको यूज किया है। यहाँ पर आप जैसे ही गूगल शीट ओपन करते हो तो सबसे पहले जब आप लॉग इन करते हो तो सामने ही आपको बजट टेम्पलेट के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहां पर जाके आप किसी भी टेम्पलेट को यूज करके अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप सबसे पहले इसको यूज करने जा रहे हो तो जो करेंसी है उसको डॉलर से रुपए में जरूर कन्वर्ट कर ले, अदरवाइज पता चला आप वहां पर 30,000 रुपए की बात कर रहे हो और वो वहां पर 30,000 डॉलर उसको मान रहा है, तो इसलिए सिंबल जरूर चेंज कर ले। सो एट द एंड कंक्लूजन हम ये निकाले, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है लेकिन पैसों को मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब आप ऑलरेडी कौन सा ऐप यूज कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।